नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले कर देना है आपको लाइक। आपका लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। एक लाइक कर दो और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड कर दो और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले ही अगर मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो हो सकता है कि जैसे कि सपनों का टूट जाना, ठीक है, हो सकता है या तो आपके सपने टूट गए हैं, इस इंसान ने आपके सपने तोड़ दिए, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको लेकर जो भी सपने सजाए थे, जो भी सपने देख रखे थे, सारे सपने टूट गए हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है गाइस, हो सकता है या तो आप ब्रोकन हार्ट हो या तो आपके पार्टनर, किसी एक ने दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और जो एक कंप्लेशन की जो एनर्जी है ना गाइस, मतलब होते होते बातें बिगड़ जाती हैं। कुछ ठीक हो जाता है आप दोनों के रिश्ते में और फिर से वही झगड़े, फिर से वही टेंशन, मतलब घूम फिर कर वही बातें घटित हो रही थी पिछले कई दिनों से। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन कंप्लेशन तो चाहते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। कुछ जस्टिस वाली बात भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे कि या तो आपके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए इस वक्त, तो आपके पर्सन कुछ ऐसे हालत में है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि वो उनके ऊपर काम नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ ऐसे डिसीजन है जो उनको लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो चाहे शादी का डिसीजन हो, चाहे आपको कमिटमेंट देने का डिसीजन हो, चाहे जो भी डिसीजन रहे हो, आपके पर्सन को थोड़ा मुश्किल होता है आपको डिसीजन देना, क्योंकि ये इंसान थोड़ा कन्फ्यूजन के इसमें चला जाता है। क्या होता है कि उसको आपको डिसीजन भी देना है, उसको आपको कमिटमेंट भी देना है, और ऊपर से हो सकता है कुछ और भी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है। आपके पर्सन हो जाते हैं कंफ्यूज। कुछ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि बातें छुपाई तो गई है डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो बैलेंस नहीं हो पाया इस रिश्ते में, जो इस इंसान ने आपके फेवर में कभी बात नहीं की, ये यहाँ पर जो बात हो रही है, बहुत बातें छुपाने जैसे मुझे कुछ एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। इतनी बातें छुपाई इस इंसान ने कि अब इस इंसान को डर लगता है कि अगर वो बातें आपको पता चली तो फिर पता नहीं उसका क्या होगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। कंप्लेशन तो आपके पार्टनर चाहते हैं, इस रिश्ते में कंप्लेशन चाहिए। कुछ एडिक्शन वाली बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान को कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, या आपका इस इंसान को इस कदर एडिक्शन होने लगा है कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके पास आने के लिए। ट्रैवल हो सकता है, आपके पार्टनर ट्रैवल करते हो हमेशा, या आप दोनों की मुलाकात ट्रैवल के समय हुई थी पहली बार। आपके पर्सन ऐसा एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांक झांक के देखता है। इसको ये बड़ी बुरी आदत है दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने की। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को हमेशा ही आदत रही है दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने की, और ये इंसान आपके लाइफ में क्या चलता है इसको बहुत मतलब जासूसी करनी है इसको। जैसे कि इंसान एक जासूस बन गया है आपके लिए। आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप किससे बात करते हो, दिन भर क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ इसको जानना है। एक जासूस जैसे कि इंसान आपके लिए बन गया है। इसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसके ऊपर। मतलब अगर इतना टाइम इसने खुद के ऊपर लगा दिया होता तो ये अपने लाइफ में बहुत आगे जा चुका होता, लेकिन इसने सिर्फ आपके ऊपर नहीं, इसने दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये देखने के लिए, ये जानने के लिए अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी है। इसने अपना बहुत टाइम खराब कर दिया, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ दूसरों के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। ऐसे कुछ आपके पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा चुगलखोर भी हो सकता है, गॉसिप बहुत करता हो दूसरों के बारे में, या आपके बारे में बहुत गॉसिप करता हो। इसको फ्रीडम चाहिए, इसको ना रोक टोक नहीं चाहिए। अगर आप इसको रोक टोक करोगे तो ये गुस्सा हो जाएगा। अगर आप इसको कुछ अच्छा भी समझाओगे तो ना ये इंसान गुस्सा हो जाता है। मतलब ये ऐसी बात है कि इस इंसान को अच्छा होना ही नहीं है।
कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपने इस इंसान को सुधारने की कोशिश की, आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको पता भी है कि ये गलतियां कर रहा है, इसको पता भी है इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इसको, लेकिन ये गलतियां करता रहता है, ये सुधरता नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपने अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेता है और इसका भुगतान इसको करना पड़ेगा। जो एनर्जी यहाँ पर है, वो जो कुछ भी आज कर रहा है, चाहे आपके खिलाफ कर रहा हो, चाहे इस रिश्ते में कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ छुपाई गई है बातें, कुछ झूठ बोला गया है, तो ये ऐसे एनर्जी में है आपका पर्सन कि वो कुछ भी समझना नहीं चाहता और जितनी गलतियां ये करेगा उसको उतना ही भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर है गाइस। आपके पर्सन एक ऐसे एनर्जी में दिखाई दे रही है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस करना ज़रूरी भी है, ये इस इंसान को लगता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है आपके साथ, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं। जिस जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए आपकी विक्ट्री हो सकती है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिले। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं आपने इस इंसान के ऊपर अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है और अब आप चाहते हो लेट गो करना, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही कि आप लेट गो करना चाहते हो। देखो, अगर ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मतलब हो सकता है इस प्यार की बात को छोड़कर सारी बातें कर लेता है आपसे, ठीक है, झगड़ा कर लेता है, टेंशन देता है आपको, आपके पर्सनल लाइफ में नाक घुसड़ने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें करता है सिवाय आपको जस्टिस देने के, सिवाय इस रिश्ते के आगे बढ़ने के। तो आप भी कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप लेट गो करना चाहते हो और कहीं ना कहीं ये बात इस इंसान को भी पता है कि अब आप लेट गो करना चाहते हो। अब आप इस रिश्ते में, मतलब एक होता है ना कि दिमाग जैसे कि पक सा गया है इस इंसान की किचकिच सुनकर, इस इंसान के हो सकता है कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते आए हैं, तो आप कब तक सुनोगे? ठीक है, कभी ना कभी आपको ये करना ही था। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप लेट गो करना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये पता है कि आप लेट गो करना चाहते हो, और इस इंसान की मतलब डर लगता है इसको कि अगर आपने लेट गो कर दिया तो ये किसके ऊपर हुक्म चलाएगा ये किसको फिर मेंटली टॉर्चर करेगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान आपको बहुत मेंटली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया है और आप लेट गो करना चाहते हो। ऐसे भी लोग यहाँ पर है। आपके पर्सन फ्रीडम लवर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको मनाने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस इंसान को समझनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस इंसान ने गौर करना चाहिए उन बातों पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग लेट गो करना चाहते, तो ये इंसान आपको रोकना चाहता है। ये इंसान जानता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं अब आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन और आप शायद साथ में जॉब कर रहे थे, कोई कॉल कोई मैसेज की बात यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कोई कॉल कोई मैसेज आप रिसीव करें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने हमेशा ही इस कदर इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाले हैं जितने कि आपने डाले, जितना ध्यान आपने इस इंसान के ऊपर दिया, जितना फोकस आपने इस इंसान के ऊपर किया, इस इंसान ने आपके ऊपर वो फोकस वो ध्यान नहीं दिया था। इस इंसान को एक बात समझ में आ रही कि अगर ये इंसान आपके ऊपर फोकस नहीं करेगा, अगर ये आपको वक्त नहीं देगा, तो अब आप भी इस रिश्ते में नहीं रहने वाले। इस इंसान का दिल इस इंसान को कहीं ना कहीं समझा रहा है, इस इंसान का मन इसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है और उसको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए। ब्रोकन हार्ट यहाँ पर बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके पर्सन अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक टूटा हुआ दिल लेकर कुछ गम भरी बातें इस इंसान के दिल में चल रही कि क्यों हुआ ऐसा, अगर रिश्ते में कुछ मनमुटाव आए तो क्यों आए, आप दोनों अलग हुए तो फिर क्यों हुए। बहुत सारी ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है इस इंसान को हमेशा ही आदत है आपसे झूठ बोलने की, झूठ बोलने की आदत हो सकती है इस इंसान को। ये इंसान अपने आप को ना आपके सामने मतलब एक दूध का धुला, ठीक है, दूध का धुला दिखाने की कोशिश करता है कि वो तो बड़ा मतलब उसका तो कोई गुनाह ही नहीं है, जबकि जानता सब कुछ है उसने आपके साथ क्या किया है, जबकि जानता सब कुछ है फिर भी खुद को दूध का धुला दिखाने की कोशिश इंसान हमेशा करता आया है, अभी भी कर रहा है।
ठीक है। अभी भी इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। जानता सब कुछ है, उसने आपके साथ क्या गलत किया जानता सब कुछ है। अब हम टैरो से देखते हैं, टैरो से जानते हैं क्या कुछ हमें एनर्जी यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है क्या करेगा, इस फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो कुछ कार्ड्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, राशि है एरीज लियो सैजिटस है यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्स। मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला था कि इस इंसान ने झूठ बोला है आपके साथ, इस इंसान ने आपसे बातें छुपाई है गाइस। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्स। ये जो आपके पार्टनर है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। ये जो आपके पर्सन है मे बी पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। मे बी कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हो सकते हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता है कि उसने जो झूठ बोला है उसका आपके ऊपर बहुत असर हो रहा है। हो सकता है कि आपको पता है, आप जानते हो कि इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या झूठ बोला है, कब कब झूठ बोला है। नंबर 7 2 बार यहाँ पर है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। गाइस बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि 7 नंबर आपके लिए खास हो सकता है। इस डेट को आपके पार्टनर का कोई कॉल कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, इस डेट पर आपके पार्टनर का कोई कॉल कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये खास नंबर हो सकते हैं आपके लिए। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि जो इसने झूठ बोला है, जो इस रिश्ते में इसने रायता फैलाया है, ठीक है, उसको समेटने की कोशिश इंसान आने वाले समय में कर सकता है। इस वक्त अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो ये इंसान पिछली बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते में। आपके पर्सन ने जो आपके साथ झूठ बोला है, आपके पर्सन चाहते कि आप उनको माफ़ करें, ठीक है। वो मानता नहीं है, आपके सामने अपनी गलतियों को ये मानता ही नहीं है। अभी भी इस एनर्जी में है कि एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझना, अपने आप को ही टैलेंटेड समझना, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, इस एनर्जी में आपका पार्टनर आज भी है। गुस्सा इसको बहुत आता है, गुस्से में आकर ये खुद सारी बातें बिगाड़ देता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ गलतियां करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप इसकी हर गलती को पकड़ लेते हो। तो कुछ ऐसे एनर्जी है। राशि यहाँ पर एरीज लियो सैजिटस है, लिब्रा एक्वेरियस जमिनी है गाइस। यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जमिनी बहुत बहुत स्ट्रांग है। ओवर थिंकिंग आपका पार्टनर बहुत करता है, बातें आपसे बहुत छुपाता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि नंबर 7 या 6 या 3 इन डेट, ठीक है, इस डेट पर आपके पर्सन का कोई कॉल कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आपके भी कुछ हाल देख लेते हैं, आप किस हाल में हो, आपका क्या हाल चल रहा है। सबसे पहला ही हाई प्रिस्टेस है। अब आप भी ये लुका छुपी का खेल खत्म करना चाहते हो। ये इंसान जो आपसे बातें छुपाता है, मैंने बोला ना, अभी मैंने क्या बोला था कि ये इंसान को लगता है कि वो आपसे ऐसा कुछ छुपाएगा जो कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। और आप एक ऐसे इंसान हो, आपका इंट्यूशन आपको बता देता है जो भी इंसान गलतियां करता है, भले ही कितना भी छुप छुप कर रहा हो, कितनी भी साजिश खेल रहा हो आपके खिलाफ, और इसको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको हर बात पता चल जाती है। तो ये लुका छुपी का खेल अब आप खत्म करना चाहते हो। आपके पार्टनर आपसे कुछ हिडन बातें रखते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको पता है ये क्या छुपा रहा है, ये क्यों छुपा रहा है, आपको हर चीज़ पता है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है गाइस, जो आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन ये अपनी सारी जो हालत है आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हो।
आप इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हो, झूठ बोला है। देखो इसके नीचे ही ये कार्ड 7 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए है। इस इंसान ने जो झूठ बोला, जो बातें आपसे छुपाई, आपके साथ माइंड गेम खेले, खुद के फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया, हो सकता है किसी किसी के लिए कि इसने आपको सीढ़ी बना के इंसान ऊपर निकल गया, इसने आपका फायदा उठाया और आपको हर चीज पता चल रही है, आपको हर चीज समझ में आ रही है। आपको सच्चाई के साथ नई शुरुआत तो चाहिए, लेकिन आपको जस्टिस भी चाहिए। अब आप सब्र नहीं कर सकते। अब आपको मतलब मे बी आपका तो दिल ऐसा करे कि अभी के अभी इसके सामने जा फाड़ फाड़ इसको सब कुछ बोल दे। कुछ ऐसे हालत में हो, आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है। जब इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो, बार बार अन्याय हो रहा, तो उसको गुस्सा तो आएगा। तो सेम हालत मुझे आपकी दिखाई दे रही कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप चाहते हो सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो जस्टिस। ठीक है, ये मुझे आपकी हालत दिखाई दे रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हो। ओके, और ये आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने खुद को ही इस इंसान के लिए जैसे खो दिया है, आपने खुद की कदर नहीं की। बहुत लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस इंसान के प्यार में आप इस कदर अंधे हो गए कि आपने खुद की वैल्यू को नहीं समझा, खुद की कदर नहीं की। आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपने मतलब भूल गए थे। आप इस इंसान के प्यार में इतने डूब गए थे, आप इतने ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। आपने खुद के करियर के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया था, खुद के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं आज भी ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि आपने इस इंसान के लिए अपने आप को वैल्यू नहीं दिया, अपने आप की कदर आपने कभी की नहीं। गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ जॉब पाना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं लगता है, आपका पूरा फोकस इस इंसान के ऊपर आज भी है। तो आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है। जब आप बैलेंस करोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक होती चले जाएंगे। और ये जो एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी, और आपका अभी भी ध्यान इस इंसान के ऊपर है। आप अभी भी इस इंसान को ऑनलाइन देख रहे हो, आप अभी भी इस इंसान के बारे में लगातार सोचे जा रहे हो, जबकि आपको समझ में सब कुछ आ चुका है कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर लिया है। और बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अब आप जल्द से जल्द ये समय का चक्र घूमना चाहिए, ऐसे आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं। आपको लगता है बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलना चाहिए, वक्त बदलना चाहिए। आप नसीब का साथ चाहते हो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको नसीब का साथ मिलना चाहिए। रिकंसिलेशन चाहते हो आप, रियूनियन चाहते हो। आपको पता है कि इंसान झूठा है, आपको पता है कि इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, उसके बावजूद भी आपका प्यार इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है कि फिर भी आप रिकंसिलेशन चाहते हो, फिर भी आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लेट गो करना चाहते हो। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि आप लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इंसान हमेशा ही आपके साथ इनजस्टिस करता आया है, हमेशा इसने आपके ऊपर अन्याय किया है, ये झूठ बोलता आया है इस रिश्ते में। और आप खुद के करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हो। ऐसे भी कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 10, 2 और 1 नंबर खास हो सकता है आपके लिए, या इस डेट पर आपके पार्टनर का कोई कॉल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए? सबसे पहले जो भी लोग अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर जॉब चाहिए, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका ये काम बनेगा, लेकिन आपको ना मेहनत बहुत, हो सकता है कि ज़्यादा काम करना पड़े, हो सकता है कि आप थक जाओ। नंबर 3, नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। नंबर 3, नंबर 8 बर्थ डेट हो सकती है, ये नंबर आपके लिए खास हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ लोग दिखाई दे रहे कि आपके लाइफ में कुछ कोई नया पर्सन आना चाहता है, मे बी आपको कोई लाइक करता है,
मे बी आपको कोई शादी के लिए बोल रहा है, लेकिन आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपने अपने अंदर का बच्चा ही जैसे खो दिया है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अपनी हेल्थ अभी आपने ख़राब कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने अपने हेल्थ को ख़राब कर दिया है ओवर थिंकिंग की वजह से। आपके लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द कुछ नया शुरू होने वाला है। आपने जो उम्मीदें रखी थी, हो सकता है कि आपने जो उम्मीदें रखी थी वो कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। आपने बहुत कुछ सपने देख रखे थे, आपके सपने पूरे नहीं हुए। गाइस, ये जो भागदौड़ है, आपकी ज़िंदगी की जो भागदौड़ है, इसमें भागते भागते आपने अपने अंदर की जो एक होता ना चाइल्ड, जितना ज़्यादा आप अंदर से बच्चे रहोगे, जितना ज़्यादा आप अंदर से एक हैप्पी एनर्जी में आप रहोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा काम कर पाओगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप बहुत भोले हो और लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपको इतना भी भोला नहीं रहना है कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि खुद की हेल्थ को भी अनदेखा कर रहे हो और आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। आज आपका जो जीवन है, देखो, अगर आज आपकी ज़िंदगी में दुख चल रहे हैं, टेंशन चल रही है, तो हमेशा ही ऐसा नहीं रहने वाला। वक्त बदलता है, ठीक है, और वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदलता है। तो अगर आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आज आपके लाइफ में टेंशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहने वाला है। ये सब कुछ बदलने वाला है और बहुत जल्द बदलेगा। एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आपने अपने आप को बहुत अकेला कर दिया है। तो ना, खुद को थोड़ा दूसरों से बात करने की कोशिश करो। खुद को दूसरों के साथ में मिलजुल कर अगर आप काम करोगे, बात करोगे, तो आपका ये अकेलापन तो मिटेगा ही, लेकिन नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। हो सकता है कि आपने अपने आप को जैसे कि बहुत अकेला कर दिया है और उससे भी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो कोशिश करो, नहीं बाहर वालों से तो अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करो। जब आप किसी से बात करोगे, आपका मन हल्का होगा, आपकी टेंशन दूर हो सकती है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।